गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। ये जो हेडिंग है ये आपको कई चैप्टरों में मिलेगी। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और ये कई चैप्टरों में दी गई है हेडिंग। केवल हमको एक बार इसको पढ़ना है। ठीक, तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉसिंग ओवर। देखिए, क्रॉसिंग ओवर को बताने से पहले एक चीज़ बता दें आपको कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी जीवधारी होते हैं उनके जीवन में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जीवधारी जन्म लेता है, जैसे मानव का ही उदाहरण ले लें। मानव जो होता है, मानव की जब संतान जन्म लेती है तो वो अपने माता पिता के बिल्कुल एक समान नहीं होती। जैसे माता पिता होते हैं बिल्कुल उनके जैसी नहीं होती, 100% उनके जैसी नहीं होती। वो अपने माता पिता से कुछ भिन्न होती है। तो वो अपने माता पिता से भिन्न क्यों होती है? ठीक, तो यही इसका उदाहरण है क्रॉसिंग ओवर। ठीक, और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हम जानेंगे कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी प्रक्रिया में होता है, कौन से विभाजन में होता है। इसे बहुत ढेर सारे प्रश्न आएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर शुरू करने से पहले इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए चित्र में क्या होता है। ये चित्र में क्या है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। समजात गुणसूत्र को क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक, समजात गुणसूत्र के जो आमने सामने के गुणसूत्र होते हैं, जैसे ये गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र है, तो जो समजात गुणसूत्र के जो आमने सामने के गुणसूत्र होते हैं उनकी दो भुजाओं के बीच में, जैसे एक ये भुजा इसकी है और ये भुजा, तो ये भुजा इस दूसरे गुणसूत्र की है और ये भुजा दूसरे गुणसूत्र की है। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होती है। देखिए, इस गुणसूत्र का इस गुणसूत्र पर और इस गुणसूत्र का इस गुणसूत्र पर एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर गए हैं, एक दूसरे पर। अब ये वाला जो खंड है यहाँ पर हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये वाला खंड इस गुणसूत्र का है कि ये वाला खंड इस गुणसूत्र का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों खंड आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं। तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, या ठीक ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये स्थान जो है, ये जो प्लेस है, ये इस स्थान को क्या बोलते हैं? क्याजमेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर दो गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं, जहां पर दो गुणसूत्र आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? क्याजमेटा। और जहां पर ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करते हैं, वहां के जो क्रोमैटिड्स हैं वो क्रोमैटिड्स में जीन की अदला बदली होती है। काहे की अदला बदली होती है? या कहे क्रोमैटिड्स की अदला बदली होती है। मतलब इसका अंश इस वाले गुणसूत्र में और इस वाले गुणसूत्र का अंश इस वाले गुणसूत्र में, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये होता है ओवरलैपिंग, मतलब ये होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक, क्रोमैटिड्स क्या होता है? जो अर्ध गुणसूत्र। यहां पर देखिए मैंने आपको गुणसूत्र दिखा दिए हैं, वैसे इन दोनों में मैंने नहीं बनाया है क्योंकि यहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैंने आपको दिखा दिया कि क्रोमोसोम ऐसा होता है और क्रोमोसोम में ये धागे संरचनाएं दिखाई रही, इनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स को क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक, ये गुणसूत्र है कैसे? होमोलॉगस। बस यही बताया गया यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में। तो चलिए देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन? फर्स्ट प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक, हो सकता है कि आपने पढ़ा था 9th में, जो आपका 9th था उस 9th में आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन पढ़ाया गया था। अभी फर्स्ट ईयर में आपको अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन नहीं पढ़ाया गया है। जब ये कोशिका विभाजन वाला चैप्टर शुरू होगा, ठीक, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है 2 स्टेप में पूरा होता है। प्रोफेज, जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन में जो कई स्टेप होते हैं जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, इस टाइप की कुछ अवस्थाएं आती हैं। और प्रोफेज की भी अपनी 5 अवस्थाएं होती हैं।
ठीक, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये प्रथम प्रोफेज की भी अवस्थाएं होती हैं। तो प्रथम प्रोफेज की जो पैकेटीन अवस्था होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कहीं कहीं पर पैकेटीन दिया जाता है और कहीं कहीं पर डिप्लोटीन दे देते हैं। ठीक, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समानता होती है, दोनों में बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक, तो जो पैकेटीन होता है, तो यहाँ पर पैकेटीन बताया गया है, इस किताब में आपको पैकेटीन बताया गया है। तो पैकेटीन अवस्था में, तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज की पैकेटीन अवस्था में हमने आपको पांचों अवस्थाएं बताई। तो पैकेटीन की अवस्था में समजात गुणसूत्र मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड्स, कौन, क्रोमैटिड्स मतलब अर्ध गुणसूत्र के मध्य एक या अधिक स्थानों पर, हमने यहां पर केवल एक स्थान पर दिखाया है, आपको केवल एक स्थान पर दिखाया है, लेकिन एक से अधिक स्थानों पर भी हो सकता है। तो क्रोमैटिड्स के मध्य एक या अधिक स्थानों पर, क्रोमैटिड्स के मध्य एक या अधिक स्थानों पर खंडों की अदला बदली होती है। देखिए यहां पर इसका खंड इसमें बदल गया, इसका खंड इसमें बदल गया, मतलब खंडों की अदला बदली होती है। क्रोमैटिड्स के खंडों की अदला बदली जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। मतलब यहाँ पर जो गुणसूत्रों की अदला बदली या क्रोमैटिड्स की जो अदला बदली होती है, उसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जो गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, गुणसूत्रों के जो यहाँ पर जो क्रोमैटिड्स हैं उनकी अदला बदली होती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। ये कब, ये प्रक्रिया कहाँ होती है, पैकेटीन में होती है। पैकेटीन किसकी अवस्था है, प्रथम प्रोफेज की है। और प्रथम प्रोफेज किस में आता है, जो है अर्धसूत्री विभाजन में। और जो समसूत्री विभाजन है उसमें केवल प्रोफेज अवस्था आती है, प्रथम और द्वितीय नहीं होती है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें केवल प्रोफेज अवस्था होती है, ना कि प्रथम और ना ही द्वितीय। ठीक, जबकि इसमें 2 स्टेप में पूरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें इसलिए इसको प्रथम प्रोफेज कहा जाता है। और जो दूसरी अवस्था होती है उसको सेकंड प्रोफेज कहा जाता है। ठीक, तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर। अब क्या है आगे, इससे समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है। मतलब देखिए यहां पर जो डीएनए था वो अब इस डीएनए के साथ मिल गया। तो पहले एक नॉर्मल डीएनए था, अब इस वाले डीएनए के साथ मिलकर क्या होगा, पुनर्संयोजित डीएनए। मतलब समजात, क्योंकि ये समजात गुणसूत्र है इसीलिए डीएनए कौन सा हो गया, समजात पुनर्संयोजित डीएनए। मतलब समजात गुणसूत्र है इसलिए समजात, पुनर्संयोजित मतलब पहले नॉर्मल गुणसूत्र थे या नॉर्मल डीएनए था, लेकिन पुनर्संयोजित, जब अदला बदली हो गई तो ये पुनः माने पुनः, संयोजित माने संयोग करके, मतलब ये पुनः संयोग करके एक नया डीएनए बन गया, पुनः संयोग करके एक नया डीएनए बन जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं समजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, तो इससे जन्म लेने वाली संतानें, जो भी संतानें जन्म लेंगी, तो इससे जन्म लेने वाली संतानें अपने माता पिता मतलब पेरेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जनक। तो इससे जन्म लेने वाली संतानें अपने माता पिता, ब्रैकेट में मतलब क्या है, जनक, पेरेंट्स से थोड़ी भिन्न होती हैं। मतलब हम लोग जो डिफर होते हैं अपने माता पिता से, जो बिल्कुल सेम टू सेम 100% नहीं मिलते अपने माता पिता से। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हर एक जायगोट बनने से पहले क्रॉसिंग ओवर होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो इसमें क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जो संतान होती है वो अपने माता पिता से भिन्न हो जाती है। तो ये था आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के प्रकार देख लेते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हो सकती है। पहला सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है, इसमें क्या लिखा है, इसमें केवल एक स्थान पर क्याजमेटा, कितने स्थान पर, केवल एक स्थान पर क्याजमेटा बनता है। देखिए हमने यहाँ पर केवल एक स्थान पर क्याजमेटा बना है, यहाँ पर जो गुणसूत्र है यहाँ पर केवल एक स्थान पर क्याजमेटा है। तो यहाँ पर केवल एक स्थान पर क्याजमेटा है, तो ये कैसी क्रॉसिंग ओवर है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जब एक स्थान पर क्याजमेटा हो तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जब 2 स्थान पर क्याजमेटा बने, जब 2 स्थान पर क्याजमेटा बनेंगे तो उसे क्या कहेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर। और जब कई स्थानों पर, 2 या 2 से अधिक स्थानों पर जब जो है क्याजमेटा बनेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टीपल। तो क्याजमेटा के उपस्थिति के आधार पर, क्याजमेटा के उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर मतलब जिसमें केवल एक स्थान पर क्याजमेटा बने, डबल मतलब 2 स्थान पर क्याजमेटा बने, मल्टीपल मतलब 2 से अधिक स्थानों पर क्याजमेटा बने। तो ये हो गए क्रॉसिंग ओवर के प्रकार। अब आता है क्रॉसिंग ओवर का महत्व।
क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या होता है। नंबर 1, क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप लक्षणों के नए संयोग बनते हैं। देखिए यहां पर गुणसूत्रों की अदला बदली हो गई, ठीक, तो क्या हुआ, जब गुणसूत्रों की अदला बदली हो गई तो यहां पर एक नया डीएनए बन गया। इसका क्या नाम रखा, समजात पुनर्संयोजन डीएनए। तो यहां पर क्या बन गया, एक नया संयोग बन गया, उस संतान में नए लक्षण आ गए, तो लक्षणों के नए संयोग बनते हैं। इससे आनुवंशिक विभिन्नताएं विकसित होती हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग अपने माता पिता से थोड़े जो है डिफर हो गए, भिन्न हो गए, तो ये हुआ क्या, यह है आनुवंशिक विविधता। हम लोग आनुवंशिक रूप से जो हमारा लोगों का डीएनए है वो पूरी तरीके से माता पिता के जैसा नहीं है, उसमें से थोड़ा सा भिन्न है। तो हम लोग कैसे हो गए, आनुवंशिक रूप से थोड़ा सा भिन्न हो गए अपने माता पिता से। तो वही लिखा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप लक्षणों के नए संयोग बनते हैं, इससे आनुवंशिक विभिन्नताएं विकसित होती हैं। दूसरा पॉइंट, जीन विनिमय, जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप उत्पन्न आनुवंशिक विभिन्नताएं, जो आनुवंशिक विभिन्नताएं बनी हैं, जो आनुवंशिक विभिन्नताएं हुई हैं, जैव विकास का आधार बनती हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन पूर्वजों में यही क्रॉसिंग ओवर होते 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 उनमें क्या हुआ कि आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, और आनुवंशिक विभिन्नताओं के फलस्वरूप ही आज एक नए मानव के रूप में जो है संतानें जन्म लेती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं, अर्थात जीवों में होने वाला विकास। तो जैव विकास में क्रॉसिंग ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा क्या है, जीन विनिमय गुणसूत्र पर, जो क्रॉसिंग ओवर होता है गुणसूत्र पर जीन्स की रैखिक व्यवस्था को प्रमाणित करता है। रैखिक व्यवस्था मतलब ये सिद्ध करता है कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं वो एक लाइन से लगे होते हैं, मतलब रैखिक व्यवस्था होती है। मतलब जैसे ये गुणसूत्र है तो इस गुणसूत्र पर जो जीन्स होंगे वो एक लाइन से लगे होंगे। तो वही बताता है जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर गुणसूत्र पर जीन्स की रैखिक व्यवस्था को प्रमाणित करता है। क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक, तो ये था क्रॉसिंग ओवर। आज से आपका 5वां लेसन समाप्त होता है। आप इसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, केवल इसमें जो भी आपके कोर्स में हटा दिया गया है उन हेडिंगों को मैंने वैसे तो इसमें पढ़ा दिया है, कुछ एक दो हेडिंग भले ऐसी हो जो इधर उधर हो गई हो, बाकी तो सब पूरा टॉपिक मैंने इसमें पढ़ा दिया है। अब इसमें से कुछ भी नहीं बचा है। तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपका नया लेसन शुरू होगा, लेसन 6। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।